हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 12 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे देश में जो अभी बिजली का संकट चल रहा है। इस बीच हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक की है जिसमें केंद्रीय बिजली मंत्री समेत कई अधिकारी शामिल हुए और इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया दोस्तों, बिजली बिल को लेकर और कोयला वगैरह को लेकर भी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। वहीं राम मंदिर को लेकर भी एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आ रहा जानेंगे। साथ ही दोस्तों सरकार कोरोना को काबू करने के लिए मिशन 100 दिन करके एक नया अभियान शुरू किया है, इसकी भी पूरी जानकारी जानेंगे। वहीं स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए भी कुछ जरूरी सूचनाएं अपडेट हैं। आम आदमी के लिए भी सरकार की तरफ से कुछ नई योजनाओं की शुरुआत की गई है, वो भी जानेंगे। चक्रवात तूफान को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा मौसम विभाग की तरफ से, मौसम समाचार पर भी नजर डालेंगे। साथ ही आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स क्या चल रहे हैं वो भी देखेंगे। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी एक बड़ा अपडेट, नया नियम आ रहा है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों एक एक करके फटाफट से आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। बड़ी खबर देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को अफगानिस्तान पर होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने यह बात की जानकारी दी है। आज 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान को लेकर G20 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स में भारत की तरफ से पीएम मोदी भाग लेंगे और देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कुछ बातें चीतें होती हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको दिन में बता दूंगा। और खबर वही देखिए, अगर आप भी पेट्रोल पंप खोलने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने कुछ नियमों में ढील दी है जिनका फायदा मिलेगा आपको। दरअसल गवर्नमेंट का ये कहना दोस्तों कि अब आप या कोई भी जो पेट्रोल पंप खोलना चाहता है वो मालिक पेट्रोल या डीजल की बिक्री शुरू करेगा ना पेट्रोल डीजल पर, उससे पहले ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन यानी कि EV चार्जिंग स्टेशन लगा सकता है और CNG आउटलेट डाल सकता है। यानी कि जो आप पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस अप्लाई करोगे ना तो उसी एक ही जगह पर अब आप इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी लगा पाओगे और वहीं पर CNG भी बेच पाओगे, पेट्रोल डीजल भी वहीं पर सेल कर पाओगे, है ना। तो सरकार ने इस नियम को अब आसान कर दिया। एक ही जगह पर पेट्रोल पंप के जरिए तीन तरीके से कमाई का मौका मिलेगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, अब IRCTC देश भर में करेगा बस टिकट की भी बुकिंग। जी हाँ, IRCTC के द्वारा ट्रेन और फ्लाइट टिकट बुक करने की सुविधा तो अभी से ही अवेलेबल है IRCTC के पोर्टल पर, लेकिन अब आप दोस्तों बस टिकट भी IRCTC के पोर्टल के जरिए बुक कर पाओगे। लंबे समय से इसका ट्रायल चल रहा था, आखिरकार सरकार ने इसी सप्ताह से इस टिकट बुकिंग सुविधा को शुरू कर दिया कल से ही। और सबसे अच्छी बात है कि IRCTC से बस का टिकट बुक कराने पर किसी भी तरह का कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि और एक्स्ट्रा चार्ज आपको कुछ भी नहीं देना होगा। जो बस टिकट की बुकिंग का जो प्राइस होगा वही लिया जाएगा। अभी इस प्रोजेक्ट के लिए देश भर में 50,000 से भी ज्यादा बस ऑपरेटर जो हैं वो IRCTC से जुड़ चुके हैं। 22 राज्यों में देश में ये सुविधा शुरू हो चुकी है ना। और वही खबर देखिए, वैज्ञानिकों ने बनाई एक अनोखी टेबलेट। छोटी सी टेबलेट को पानी में डालने पर वो पानी से 99.99% तक कीटाणु मुक्त कर देगी, यानी कि पानी से कीटाणु को मार देगी। अमेरिका के शोधकर्ताओं का दावा है। आखिर ये टेबलेट कैसे काम करती है? ये एक दोस्तों हाइड्रोजेल टेबलेट है जो पानी को साफ करती है। पानी से भरे कंटेनर में एक हाइड्रोजेल टेबलेट डालें और 1 घंटे के बाद वो पानी कीटाणु रहित हो जाता है। इस तरह की टेबलेट वैज्ञानिकों ने विकसित कर दी है। उम्मीद है बहुत जल्द आपको मार्केट में भी देखने मिलेगी है। और साथ ही खबर देखिए, गति शक्ति मिशन को लेकर पीएम मोदी का बड़ा प्लान बन रहा है। अब बार बार नहीं खुदेंगी सड़कें, एक ही टेंडर में होगा सारा काम। दरअसल आपको पता होगा ज्यादातर शहरों में सड़कों को बार बार खोदा जाता है। कभी उनमें सीवरेज लाइन डाल रहे हैं, कभी उनमें पानी की लाइन डाल रहे हैं, कभी नाले के लिए सड़कों को खोदा जा रहा है ना, मतलब कभी गैस की लाइन, कभी बिजली की लाइन। तो इसके चलते क्या है कि शहर वासियों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता रहता है, क्योंकि जगह जगहों पर सड़कें खुदी हुई मिलती हैं। लेकिन अब सरकार का ऐसा मकसद है दोस्तों कि जहां कहीं भी अब नए रोड या सड़कें बनाई जाएंगी ना तो वहां पर सरकार अब ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी कि इंटरनेट कनेक्शन की जो लाइनें होगी वो गैस लाइन, बिजली की लाइन और भी जो भी नालियां, पानी के पाइप की लाइन, सीवरेज लाइन वगैरह सब कुछ एक बार जब रोड बनेगा ना तब उसके अंदर सेट कर दी जाएगी। एक ही टेंडर में सारे प्रोजेक्ट का पूरा काम रहेगा। अब जो नए रोड से सड़कें वगैरह बनाई जाएंगी उनको इस पैटर्न पर बनाया जाएगा। ये सरकार की वाकई में अच्छी प्लानिंग है, जिससे होगा ये दोस्तों की बार बार सड़कों को तोड़ना नहीं पड़ेगा, बार बार खोदना नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छा, वही बड़ी खबर देखिए, नोबेल पुरस्कार का सीजन चल रहा है और इसी बीच देखिए डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इमेंसन, ये 3 साइंटिस्ट को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें वैज्ञानिक भी कह सकते हैं हम इकोनॉमिक्स का, हालांकि ये एक्सपर्ट्स होंगे इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र का इनको नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया। ठीक है ना, नाम ध्यान में रखिएगा, करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपोर्टेंट है स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ओके, वही खबर देखिए, सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। साल 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, यानी कि भारत से टीबी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए 2025 तक। 100 साल बाद नई वैक्सीन पर काम कर रहा ICMR
ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ना हमारे भारत का, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, वो अब इस तरह के नए टीके पर काम कर रहा है दोस्तों। और इस टीके के बन जाने के बाद सरकार का लक्ष्य यही है कि 2025 तक भारत को कंप्लीट टीबी से मुक्त कर दिया जाए। जिस तरह से अभी भारत पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है काफी सालों पहले ही, तो अब सरकार की ये नई प्लानिंग है, वाकई में अच्छी बात भी है। ये जो नया टीका ICMR की ओर से बनाया जा रहा है ना टीबी को लेकर, इस टीके के लिए दोस्तों लगभग 12,000 लोगों को स्टडी के लिए शामिल किया गया और उम्मीद है कि हमें 2025 तक वाकई में भारत टीबी मुक्त देखने को मिलेगा। और अगली बड़ी खबर देखिए, अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर बिग बी ने बड़ा फैसला लिया। अब अमिताभ बच्चन जो है बॉलीवुड के बादशाह महानायक कहे जाने वाले, वो पान मसाले का विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। इसके लिए उन्हें कमला पसंद ब्रांड से करार भी खत्म कर दिया, यहाँ तक कि प्रमोशन फीस को भी वापस लौटा दिया। इतना दिन कमला पसंद था लेकिन अब कमला नापसंद हो गया। आखिरकार दोस्तों बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने 79वें बर्थडे पर, 79th बर्थडे है उनका, इस बर्थडे पर उन्होंने कमला पसंद के साथ अपनी साझेदारी या पार्टनरशिप को खत्म कर दिया। अब वो इसका एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो इनके द्वारा इन चीजों के प्रमोशन अच्छे भी नहीं लगते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही सीनियर, अनुभवी और हम सब के लिए मतलब एक आदर्श आइडियल व्यक्ति है, राइट। और अगली बड़ी खबर देखिए, अब 360 डिग्री से देखने को मिलेगा IPL का असल रोमांच। नई तकनीक ने जीत लिया फैंस का दिल। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने IPL के लाइव स्ट्रीमिंग के मैच को 360 डिग्री के व्यू में भी देख पाओगे। जी हाँ, अनबिलीवेबल लग रहा होगा आपको, बट ये बिल्कुल रियल है। एक फुटेज और झलक में आपको दिखाना चाहूंगा IPL की 360 डिग्री क्लिप को लेकर। देखिए आप, पहली बार स्टेडियम में लगाए गए 100 से ज्यादा कैमरे, 4D में दिखाया गया IPL का पहला क्वालिफायर। फील्ड के किसी भी कोने का 360 डिग्री व्यू अब आप IPL के मैच में देख पाओगे। ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका डेमो भी आप, है ना। तो क्रिकेट मैच देखने का एक्सपीरियंस आपका और भी ज्यादा इनहेंस होगा। वहीं खबर देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप पर भी अब आपको 10 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन मिल जाएगा। ये कंपनी आपको सुविधा दे रही है। दरअसल दोस्तों है तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC है, लेकिन आपको ये बिजनेस लोन की सुविधा दे रही है। नाम है इसका दोस्तों IIFL फाइनेंस, और इस कंपनी के जरिए आप व्हाट्सएप पर भी इंस्टेंट बिजनेस लोन ले सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना भी कुछ नहीं, 24/7 आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके व्हाट्सएप नंबर है ऑफिशियली IIFL फाइनेंस के 9019702184। इस नंबर पर आपको हाई लिखकर मैसेज करना है। उसके बाद आपको कुछ बेसिक जानकारी देनी, KYC पूरी करने के बाद आपको बैंक डिटेल देनी पड़ेगी और लोन आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोन के लिए अप्लाई करने से पहले इस IIFL फाइनेंस कंपनी के बारे में ऑनलाइन और अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा। और ऑन बिहाफ ऑफ योरसेल्फ यू कैन अप्लाई फॉर लोन एंड योरसेल्फ विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल रिस्क एंड डैमेज, अंडरस्टैंड। तो कुल मिलाकर के आप अपने हिसाब से चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। और अगला अपडेट देखिए, राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण काबू करने के लिए विंटर एक्शन प्लान बना रही है दिल्ली सरकार। आज से खेतों में निःशुल्क बायो डीकंपोजर के छिड़काव करने की शुरुआत भी करने जा रही है। दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट की ये नई पहल है। वहीं देखिए, बाल विवाह के कारण दुनिया भर में हर दिन 60 से ज्यादा लड़कियों की मौत हो रही है। जी हाँ, ये बड़ी ही चौंका देने वाली रिसर्च सामने आई है और बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता है, राइट, कि यार मतलब बाल विवाह के कारण आखिर लड़कियों की मौत कैसे हो रही है। और हालात तो ये हो रहे हैं दोस्तों कि कोविड-19 जब से आया उसके कारण स्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ गई है। एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है, छोटी उम्र में जो लड़कियों का बच्चियों का विवाह कर देते हैं ना, उसके कारण कई लड़कियां कम उम्र में गर्भवती होने से, बच्चे को पैदा करने से हर साल करीब 22,000 लड़कियों की मौत हो रही है दुनिया में, क्योंकि मेंटली और फिजिकली किसी भी तरीके से वो परिपक्व नहीं होती हैं प्रेगनेंसी के लिए। बाल विवाह के कारण दुनिया भर में हर दिन 60 से ज्यादा लड़कियों और सिर्फ दक्षिण एशिया में 6 लड़कियों की मौत होती है। अब ये देखिए आप आंकड़े कितने डराने वाले हैं और वाकई में बड़ी ही दयनीय स्थिति है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों बाल विवाह को रोकें और लड़की अच्छे से बड़ी हो जाए, वो खुद समझदार हो जाए, तब उसकी पसंद से विवाह करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा, है ना। वहीं खबर देखिए आप, देश में बिजली का संकट चल रहा है, आपको भी पता होगा। और इस संकट के बीच देखिए ब्लैकआउट की चिंता सता रही है कि कहीं देश भर में अंधेरा ना हो जाए। कोयले की कमी और बिजली संकट की खबरों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रियों के साथ मीटिंग भी की और इस मीटिंग में ऊर्जा और कोयला मंत्री समेत सभी NTPC के अफसर भी पहुंचे। देश में कोयले की कमी की 4 बड़ी वजह हैं। सबसे पहली बिजली की मांग का बढ़ना, दूसरा भारी बारिश के चलते कोयले की खदानों में पानी भर गया और इसके चलते कोयले की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, तीसरी है कि कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी, कोयले की रेटें भी बढ़ गई और इसके कारण कई सारी बिजली कंपनियां कोयला समय पर खरीद नहीं पाई और इसकी वजह से शुरुआती मानसून में कोयले का पर्याप्त स्टॉक नहीं हो पाया और यही एक वजह है कि आज हमें कोयले की कमी से जूझना पड़ रहा है, राइट। पूरे भारत में पावर प्लांटों में कोयले की कमी की चिंताओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और ऊर्जा मंत्री RK सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुलाकात की और बैठक की। उसमें इन कुछ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, डिटेल्स आप देख सकते हैं। वह देखिए, कोल इंडिया ने बिजली संयंत्रों को कोयला आपूर्ति बढ़ाकर 15 लाख टन प्रतिदिन कर दिया। ये भी राहत की बात है कि कोल इंडिया कंपनी ने भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है, सप्लाई भी बढ़ाई है ना। अच्छा, इंडियन रेलवे भी दोस्तों बिजली के संकट के बीच एक नई पहल शुरू करने
जा रहा। सबसे ज्यादा लंबी मालगाड़ियों का संचालन शुरू हुआ। इनकी लंबाई बहुत ज्यादा, डिब्बे इसमें बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। बिजली संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने में ये मालगाड़ियां कारगर होगी। ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से मालगाड़ियों के डिब्बे फुल कोयले से भरे हुए हैं और डायरेक्टली इनके जरिए पावर प्लांट तक कोयला पहुंचाया जाना। तो ये सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल की है। वाकई में इस मौके पर अभी पावर क्राइसिस जो चल रहा है, देखिए दोस्तों, देश के कई थर्मल पावर प्लांट में सिर्फ 4 ही दिनों का कोयला बचा है। इसके चलते देश भर में बिजली गुल हो सकती है। पंजाब के हालात देखिए, बिजली उत्पादन आधे से भी कम हो रहा है। एक और थर्मल प्लांट यूनिट भी बंद हो गई। प्राइवेट में 36 घंटे और सरकारी में 4 दिन का कोयला स्टॉक बचा है। बस 15 अक्टूबर तक 4 से 6 घंटे की बिजली कटौती शुरू हो जाएगी पंजाब में भी। वही देखिए महाराष्ट्र में भी ये हालात चल रहे हैं। कोयले की किल्लत की वजह से 13 पावर प्लांट्स बंद कर दिए हैं। अच्छा, बिजली कटौती पर कुछ और हेडलाइंस न्यूज में आपको फटाफट से बताना चाहूंगा। देखिए आप, महाराष्ट्र में सिर्फ 2 ही दिन का कोयला बचा है। बिजली संकट को लेकर ऊर्जा राज्य मंत्री ने भी यह बात की जानकारी दी है। वह देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली संकट के बीच अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि गांव हो या शहर, रात में लाइट नहीं जाएगी, यानी कि रात के समय बिजली नहीं काटी जाएगी। तो ये एक राहत की बात है दोस्तों, क्योंकि लोगों को ज्यादातर रात के समय ही बिजली की जरूरत पड़ती है। गांव के लोग तो दिन में तो बाहर चले जाते हैं खेती बाड़ी पर काम करने के लिए, तो रात में ही तो घर पे लाइट की जरूरत पड़ती है ना। तो ये यूपी सरकार का वाकई में अच्छा फैसला है। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में भी कोयला संकट खड़ा हुआ है। पावर प्लांटों के पास 3 से 4 ही दिन का स्टॉक बचा है। राजस्थान में अब रोटेशन में होगी बिजली कटौती। बंद पड़ी यूनिट में शुरू हुआ प्रोडक्शन। कोयले की सप्लाई भी बढ़ने लगी है। राजस्थान के लोगों के लिए एक राहत की बात है। अब सप्लाई डिमांड पर तय की जाएगी कि राजस्थान में कितनी बिजली कटौती होगी, लेकिन अब धीरे धीरे बिजली कटौती में कमी आएगी, है ना। वह देखिए केरल सरकार 19 अक्टूबर के बाद लगी बिजली कटौती पर फैसला। 100 मेगावाट की कमी का सामना कर रहा राज्य, बिजली मंत्री का यह कहना है। हरियाणा में भी देखिए दोस्तों, कोयले की कमी की वजह से पावर प्लांट्स की 4 यूनिट बंद पड़ी है। 8 में क्षमता से कम उत्पादन हो रहा है। कोयला स्टॉक 4-5 दिन का ही बचा है। हरियाणा में सप्लाई होने वाली 80% बिजली तो बाहर से आती है। हरियाणा बाहर से खरीदता, 20% ही खुद बनाता, जिसमें भी ये हालात चल रहे हैं। अब जरा सोचिए आप, हरियाणा में तो देखिए दोस्तों, बिजली बिलों में गड़बड़ी 1 सप्ताह में ठीक करने के आदेश भी दिए हैं। 62% बिजली बिल ठीक होने में 7 दिन से भी ज्यादा का समय ले रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को परेशानी होती है, राइट। तो अब ऐसे में 1 सप्ताह के अंदर अंदर बिजली बिल में गड़बड़ी को ठीक कर दिया जाएगा। अच्छा फैसला है। राजस्थान में देखिए बिजली के बाद अब खाद्य संकट भी देखा जा रहा है। डीएपी से लेकर यूरिया तक में किल्लत आ रही है। हालांकि इसकी सप्लाई कब प्रॉपर हो जाएगी, इसको लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रहा। वह देखिए दोस्तों, राम मंदिर को लेकर तारीख आ गई। दिसंबर 2023 में अपने मंदिर में विराजेंगे रामलला, और फिर वहीं पर आप श्री राम जन्मभूमि पर ही राम मंदिर के दर्शन करते हुए आप रामलला के दर्शन कर पाओगे दिसंबर 2023 तक, है ना। वह देखिए भक्तों को राम मंदिर तक पहुंचाएंगे राम खुद। भक्ति, श्रद्धा व धर्म पर 4 मार्गों का पुनर्विकास कार्य शुरू होने जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर तक जाने से पहले जो भी 4 रास्ते आते हैं, चारों दिशाओं के अलग अलग, उन सभी का नव निर्माण कार्य चल रहा है। उन रास्तों को एकदम से टकाटक बिल्कुल नया बनाया जा रहा है ना, जिससे आप राम मंदिर के दर्शन कर पाओगे। अच्छी पहल है। वहीं खबर देखिए दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अभी भी राहत नहीं मिली है। कस्टडी की अवधि को बढ़ा दिया है। अगली सुनवाई अब बुधवार को होगी। और फिलहाल दोस्तों, आर्यन खान की जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। तब तक के लिए वो कस्टडी में ही रहेंगे। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने और भी ज्यादा समय मांगा है कोर्ट से। आर्यन को बेल नहीं मिली है। किंग खान के बेटे को 2 दिन और जेल में ही काटने होंगे। एनसीबी ने भी जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। अब 13 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होगी। लेट्स से आगे क्या अपडेट आता है, जो भी खबर आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। और क्योंकि दोस्तों आर्यन खान का केस ड्रग्स मामले से जुड़ा, तो ड्रग्स पर और एक बड़ी खबर देखिए आप, 21,000 करोड़ की ड्रग्स मिलने के बाद सख्ती बरती गई है। भारत में अडानी के सभी पोर्ट पर अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से आया सामान बैन रहेगा। 15 नवंबर से ये फैसला लागू माना जाएगा। हाल ही में आपको बताऊंगा, सितंबर के महीने में, पिछले महीने, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी। लगभग 3 टन के समथिंग ड्रग्स पकड़ी गई, और उसके बाद इनके सभी पोर्ट पर इस रूट से आने वाले माल पर बैन लगा दिया, है ना। वह देखिए दोस्तों, साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा कराने सहित छात्रों के ज्ञान का आकलन होगा। शिक्षा मंत्रालय इस तरह के एग्जाम पैटर्न में बदलाव करने की तैयारी भी कर रहा है, और इस पैटर्न से छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं के तनाव से मुक्ति मिलेगी। बहुत जल्दी ये नया पैटर्न शुरू होगा। डिटेल आप देख लीजिएगा। कुछ एजुकेशन को लेकर और एक खबरें देखिए आप। पेपर लीक को लेकर राजस्थान में बड़ा सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि अब असिस्टेंट परीक्षा में भी गड़बड़ी, घोटाला की खबरें आ रही है। हाल ही में राजस्थान में रीट का पेपर लीक को लेकर भी बड़ी खबरें आई थी, और अब रीट के बाद असिस्टेंट की परीक्षा जो हुई हाल ही में, वो भी विवादों में फंसती जा रही है। देखते हैं सरकार की तरफ से ऑफिशियल क्या खबर आती है, मैं आपको बता दूंगा। वह देखिए दोस्तों, दिल्ली के स्कूल में बिजनेस ब्लास्टर की कक्षा भी लगेगी। लघु उद्योगों को बढ़ावा देंगी छात्राएं, यानी कि लड़कियों को, स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं को ये चीजें सिखाई जाएगी अब दिल्ली में, कि किस तरह से आप अपना खुद का कोई बिजनेस, कारोबार, काम धंधा शुरू कर सकें, है ना। मतलब कि लड़कियों को हाथ का हुनर सिखाया जाएगा, है ना। तो ये वाकई में अच्छी पहल है। अच्छा, खबरों का सिलसिला कुछ और जारी रहेगा। इंपोर्टेंट न्यूज जानना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, बिहार, झारखंड व मध्य प्रदेश समेत इन राज्यों में अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना है। देश भर के मौसम का हाल क्या चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ हेडलाइंस न्यूज देखिए आप। मानसून की विदाई के बाद राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण भी बढ़ने लगा है। जल्दी 200 के पार AQI पहुंचने की भी खबर है। वह देखिए, केरल राज्य के 6 जिलों में 12 अक्टूबर
से ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया 12, 13 और 14 अक्टूबर को। 6 जिले कौन कौन से आप लिस्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी दोस्तों मानसून जाने का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी कई राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी है। पता क्यों? क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती तूफान जावेद का खतरा शुरू हो चुका है और इसी जावेद तूफान के चलते, जावेद या जवाद जो भी आप कह लो, इस तूफान के चलते कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। IMD की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात तूफान जवाद के चलते अचानक मौसम बदलेगा और इसके चलते अगले 24 घंटे इन राज्यों में तेज बारिश के आसार है। बंगाल की खाड़ी में हलचल आ रही है, चक्रवात तूफान जवाद का खतरा बढ़ गया और इसका असर झारखंड पर भी देखने को मिलेगा। ताजा अपडेट जो आ रहा है दोस्तों उसके मुताबिक इस जवाद तूफान के चलते किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है ना। तो आज 12 और 13 अक्टूबर को दोस्तों जवाद तूफान के चलते पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में बादल बरसने की संभावना है। इसके अलावा 12 अक्टूबर को तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और गुजरात के कुछ हिस्सों में बादल बरस सकते हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम और पश्चिम बंगाल में भी हल्की बारिश हो सकती है। इस तूफान का असर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिलेगा और वहीं 17 अक्टूबर तक भी कई राज्यों में बारिश की आशंका आप देख सकते हैं। इस जवाद के चलते उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र से होकर ये जवाद गुजरेगा, है ना। इस दौरान आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और तेज रफ्तार से हवाएं चलेगी। 17 से 18 अक्टूबर तक इस तूफान का असर आपको राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश तक के मौसम में भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगले 2-3 दिन इसी चक्रवात तूफान के चलते, जावेद के चलते बारिश होगी। सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहिएगा, बिना काम घर से बाहर मत जाइएगा अगर आप इन राज्यों में रहते हैं ना जिनकी लिस्ट मैंने आपको बताई। तो ओके, मौसम समाचार के बाद अब अपन नजर डालते दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर। तो देखिए फिर घटे सोने के दाम, चांदी भी सस्ती हुई है। दरअसल सप्ताह के पहले दिन से ही सस्ता हुआ सोना और चांदी की चमक भी फीकी पड़ी। सोने के रेट में 59 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई, ठीक है ना। और उसके बाद सराफा बाजार में सोना 46,038 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 196 रुपए प्रति किलो की कमी देखी गई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 60,369 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद दोस्तों पेट्रोल डीजल प्राइस की अगर बात करें ना, तो देखिए पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। इस महीने लगातार 7वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। 11 दिनों में ही पेट्रोल 2 रुपए 80 पैसे और डीजल 3 रुपए 30 पैसे तक महंगा हो गया इस महीने अक्टूबर में। और उसके बाद देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम की लिस्ट क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालात ये दोस्तों की महाराष्ट्र, बिहार, केरल और कर्नाटक राज्यों में तो डीजल भी 100 के पार पहुंच चुका है और भी देश के कई राज्यों में डीजल के रेट 100 से ज्यादा ही चल रहे हैं। अब इसके पीछे एक वजह यह भी है कि 7 सालों के सबसे उच्चतम स्तर पर कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल के रेटें पहुंच चुकी हैं। 15 महीने के निचले स्तर पर फिसला रुपया और इसके चलते भी कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की रेटें इतनी महंगी चल रही है ना। अच्छा, भारत में दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालें तो देखिए आप, फेस्टिवल सीजन को देखते हुए कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मिशन 100 डेज करके एक नया अभियान शुरू किया और इस अभियान का मकसद यही है सरकार का कि लोगों को मोटिवेट किया जाएगा कि कोरोना से आप किस तरह से बच सकते हैं। इसके अलावा हम राज्यों को अगले 100 दिनों के दौरान अतिरिक्त सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। यानी कि दोस्तों 100 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 3 महीने अब हमारे देश के लिए जो है ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इन 3 महीनों में आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का जरूर इस्तेमाल करें ताकि कोरोना की अगर तीसरी लहर नहीं आई ना तो फिर ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे भारत के लिए, राइट। वही देखिए दोस्तों कोरोना महामारी के चलते महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा तनावग्रस्त चल रहे हैं। ये भी एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है क्योंकि महिलाओं और बच्चों को बाहर निकलने का समय ही नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन में घर पे रह के ज्यादा डिप्रेशन और तनाव में आ रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं। वही देखिए राजस्थान में धार्मिक कार्यक्रमों से लगी रोक को हटा दिया है। अब 200 लोग शामिल हो पाएंगे। हाट बाजार भी सशर्त लग सकेंगे। वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगवा चुका व्यक्ति ही शामिल हो पाएगा, है ना। तो राजस्थान में ये कुछ नए नियम, न्यू रूल्स लागू किए हैं। धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ मेलों के आयोजन की भी अनुमति दे दी है और मुख्यमंत्री गहलोत सरकार ने व्यापारियों को भी बड़ी राहत दी है। कारोबारियों, व्यापारियों के लिए बड़ी घोषणा देखिए आप, अब रात 10 बजे तक खुल सकेंगी सभी दुकानें, है ना। राजस्थान में ये कोरोना की नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है और अब ऐसे में दुकानों को 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं कोरोना पर और एक अपडेट देखिए दोस्तों, कोवैक्सीन का ट्रायल भी अंतिम चरण में चल रहा है और 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए दीपावली से पहले टीकाकरण यानी कि वैक्सीन उम्मीद है कि अवेलेबल हो जाए क्योंकि जायडेस कैडिला भी बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च कर रही है और अब कोवैक्सीन भी अवेलेबिलिटी की ओर है। लेट से आगे और क्या अपडेट आता है, ऑफिशियल खबर आएगी जैसे मैं आपको बता दूंगा। और बाकी भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की बात करें ना तो बड़ी ही राहत की बात है कि पिछले 24 घंटों में 13,100 के लगभग ही नए मामले देखे गए जबकि 24 घंटों में 177 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या भी हमारे भारत में 2,07,937 के लगभग चल रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि ये आंकड़ा रोजाना धीरे धीरे डाउन की तरफ जा रहा है ना। और इसके अलावा डेंगू भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। देख सकते हैं आपके मध्य प्रदेश में भी डेंगू के मामले बढ़े। दिल्ली में एक सप्ताह में 140 केस आए। सितंबर में टूटा पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड, यानी कि 3 सालों में जितने नए मामले एक महीने में नहीं आए ना उतने सितंबर में देखने को मिले। आजकल मच्छरों का बहुत ज्यादा सीजन चल रहा है। देखिए आप, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने भी मच्छरों को लेकर एडवाइजरी जारी की और डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर कुछ नियम और शर्तें भी बताई है। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा स्क्रीन पर। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जितना हो सके मच्छरों से बचाव
करें, आप अपने घर के आसपास नालियों वगैरह में पानी जमा ना होने दें, दवाएं वगैरह छिड़कते रहें और छोटे बच्चों का खास ध्यान रखें, है ना। और अब अपन कुछ और हेडलाइंस न्यूज फटाफट से जान लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की आकाशा एयरलाइन को भी मंजूरी दे दी है। यानी कि अब हमारे देश में एक और नई एयरलाइंस कंपनी आपको देखने को मिलेगी, आकाशा एयर करके। यानी राकेश झुनझुनवाला के नाम से भी बहुत जल्द फ्लाइट शुरू होने जा रही है ना। वही देखिए, पंजाब में कैबिनेट की बैठक हुई, कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई, जिसमें एक खास सबसे अच्छी योजना ये है कि मेरा घर मेरे नाम स्कीम पंजाब सरकार लेकर आई है। पंजाब के जो हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने थे चरणजीत सिंह चन्नी जी, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें इन फैसलों पर मुहर लगाई गई। और सबसे अच्छी स्कीम जो ये मेरा घर मेरे नाम स्कीम शुरू की है ना सरकार ने, इसके तहत गरीबों के नाम पर सरकार जो है ना जमीन की रजिस्ट्री कराएगी, पट्टा वगैरह कर भी उनको बना करके देगी। डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, रिम्स के डॉक्टर पर डिटेक्टिव की नजर रहेगी। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर की पूरी जानकारी जुटाएंगे गुप्तचर। 1300 करोड़ रुपए खर्च कर 1000 नए बेड भी तैयार किए जाएंगे। झारखंड रांची में हॉस्पिटल पर यह बड़ा अपडेट है। वहीं देखिए, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला है, सरकारी कर्मचारी ले सकेंगे आरएसएस की गतिविधियों में भी हिस्सा। अब उनको ये भी इजाजत दे दी है। वहीं देखिए दोस्तों, फेसबुक की तरफ से भी पेज पर अब भारतीय यूजर्स के लिए लाइक्स बटन को रिमूव कर दिया। अब आपको कुछ इस तरह से बदलाव देखने को मिलेंगे फेसबुक पेज में, फॉलोवर्स और फॉलोइंग दिखाई देंगे, है ना। वहीं देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तराखंड वगैरह का दौरा करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, अमूल कंपनी का अगर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि 6000 रुपए कमाने का मौका, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अमूल की 75वीं एनिवर्सरी पर अमूल लोगों को 6,000 रुपए तक का कैशबैक दे रही है, फलाना ढिमका, इस तरह के नाम से व्हाट्सएप पर आजकल मैसेज वायरल किया जा रहा है। अमूल का कहना है कि ऐसी कोई भी एनिवर्सरी नहीं है और आप ऐसे किसी भी जांच में ना आए, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, स्पैम हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह के किसी भी लोभ लालच में आप कभी भी ना आए। वही देखिए, हरियाणा के किसानों के लिए राहत की बात है। अगले 5 दिनों में हरियाणा किसानों को 40,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद मिल जाएगा और इससे खाद की किल्लत वगैरह नहीं होगी। अच्छा देखिए, राजधानी दिल्ली में अब क्यूआर कोड पर जारी होगा ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की कोशिश है दिल्ली सरकार की। डिटेल्स आप देखिए। वही देखिए दोस्तों, श्रीलंका देश में भी महंगाई की मार से कोहराम सा मचा हुआ है। 90% तक रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो गया। हालांकि देखिए, आप 1195 रुपए किलो दूध का पाउडर वगैरह मिल रहा है। तो करेंसी इन्फ्लेशन के चलते यहाँ पर भी श्रीलंका में भी महंगाई वगैरह अभी काफी बढ़ी हुई है ना। वही देखिए, भारत में वन वेब ऐसी पहली भारतीय कंपनी होगी जो प्राइवेट होगी और जमीन से सैटेलाइट लॉन्च करेगी। ये कहना है मित्तल साहब का। वही देखिए, कर्नाटक में कलबुर्गी में कल ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि राहत की बात है कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, वित्त मंत्रालय ने इन 17 राज्यों को जारी किया 9,871 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान। अब तो इन राज्य सरकारों को मतलब पैसों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने बहुत मदद कर दी इनकी ऑलरेडी। कौन कौन से 17 स्टेट आप देख सकते हैं लिस्ट और पूरे नाम भी कंप्लीट डिटेल। अच्छा, वहीं देखिए, केंद्र सरकार की ओर से और एक राहत भरी खबर आई है। अब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का मनोबल बढ़ा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से 61 लाख टन चावल केंद्र जो है वो लेने जा रहा है। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा है कि बिहार में जातीय जनगणना तो होगी, विधानसभा उपचुनाव के बाद वो फैसला लेंगे। उनका कहना है कि ये बहुत जरूरी है, यानी कि जातियों के आधार पर जनगणना करना, है ना। तो इसी कड़ी में दोस्तों, ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि बिजली उत्पादन करने के कोई 3 तरीकों के नाम बताइए। कमेंट करके लिखिए 3 ऐसे तरीके जिनसे बिजली बनाई जा सकती है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी कड़ी में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।